बसपा प्रमुख मायावती ने सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की। जी हां, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल बहुजन दस्तक 24। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मायावती ने कहा कि कई नई पार्टियां बसपा के वोट बैंक को कमज़ोर करने के लिए बनाई जा रही हैं। ईवीएम में गड़बड़ी कर बसपा के कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। बहुजन वोटों को बांटा जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी बसपा अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए मशक्कत कर रही है। 2027 में यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक्टिव हो चुकी हैं। वो फिर से पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये भी बताया कि बसपा के अच्छे दिन कब और कैसे लौट सकते हैं। मायावती ने मांग की कि अब सभी चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं। अगर ऐसा होता है तो बसपा के अच्छे दिन फिर से लौट सकते हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी और विपक्षी दल दोनों ही जातिवादी दल हैं। ये दोनों पार्टियां पर्दे के पीछे से दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के कुछ स्वार्थी व अवसरवादी लोगों को अपनी ओर मिलाकर उनके जरिए नए संगठन और पार्टियां खड़ी कर रहे हैं। ये पार्टियां उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बहुजन वोटों को बांटने का प्रयास कर रही हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया जा सके। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने ईवीएम पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, जिससे दलितों और वंचित वर्गों का बसपा से विश्वास टूटे। राजनीतिक फायदे के लिए विरोधी दल बहुजन वोटों को अन्य छोटे दलों की ओर ट्रांसफ़र करा रहे हैं। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ताकि कुछ सांसद या विधायक जीत सकें, अब खुद विपक्ष की कई पार्टियां भी ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रही हैं। मायावती ने कहा कि हम चाहते हैं कि भविष्य में सभी चुनाव मत पत्रों के जरिए कराए जाएं। हालांकि मौजूदा सरकार के रहते इसकी संभावना नहीं है, मगर सत्ता परिवर्तन के बाद ये हो सकता है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि कई स्वार्थी संगठन और पार्टियां जो खुद को बहुजन आंदोलन से जोड़ती हैं, उनका असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांशीराम और बसपा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थों के चलते सांसद या मंत्री बनने वाले ऐसे नेताओं से दलित समाज को कोई भी लाभ नहीं होगा। मायावती ने देश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में बहुजनों की हिस्सेदारी बहुत कम है। जब तक सबको समान भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक समावेशी विकास संभव नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले को दुखद और चिंताजनक करार देते हुए ऐसी घटनाओं के राजनीतिकरण की आलोचना की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी लगातार चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है, समीक्षा बैठक कर रही है। गांव-गांव बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें 27 के चुनाव के लिए अभी से पार्टी एक्टिव हो गई है।